नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में कौन इंसान या फिर क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्यों आने वाली है, ठीक है? एंड आपकी लाइफ में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस उसकी वजह से आएँगे, इस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो रेज़ोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसे आप रहने दें, ओके? एंड अगर आप पर्सनलाइज़ सेशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर ओपन हो गया है, आप उस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे जीमेल पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखते हैं कि क्या है जो आपका लाइफ में आने वाला है नवंबर 2023 के अंदर। नवंबर के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आप देखने को मिल सकती हैं, जो हो सकता है आपकी लाइफ में। आइए देखते हैं। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पहला कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। देन है हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी, ओके। देन हमारे पास है सन का कार्ड। काफ़ी मेजर एनर्जीज आई हैं, डेथ, स्ट्रेंथ एंड सन। में भी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो, ठीक है? नवंबर के महीने में कोई मेजर चेंजेस देखने को मिल जाए, कुछ खास परिवर्तन इस टाइम पर आप देखने को मिले, ठीक है? वी हैव टू ऑफ वंस, फाइव ऑफ वंस, सिक्स ऑफ वंस, फाइव ऑफ swords, थ्री ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे या तो एज में बड़ा हो, ठीक है, या छोटा हो, ठीक है? छोटा भी मुझे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी हो सकता है एज वाइज़ छोटा हो, मैच्योरिटी वाइज़ ना हो, इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज़ ये पर्सन थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है अपनी लाइफ में। इन्होंने अपनी लाइफ में हार्डशिप्स देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, इस तरीके का एनर्जी है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड किंग क्वीन ऑफ कप्स। ओह माय गॉड! स्टार का भी एनर्जी है, ठीक है, आपकी रीडिंग के अंदर। आई वांट टू टेक इट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में वो चीज़ आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है, कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है एंड सेकंड वन इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा-सा मिसमैच टाइप का कनेक्शन आपका बन सकता है इस पर्सन के साथ में, लेकिन ये डेफ़िनेटली बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन है जो आप इस पर्सन के साथ शेयर करोगे, जिनकी भी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग अगस्त का महीना, कुछ लोगों के लिए जो है मुझे जुलाई का मंथ भी लग रहा है। मे बी हो सकता है कि अगस्त या जुलाई के मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका हो या आया हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं बीच में आपका सेपरेशन आ गया हो, अलग हो गए हो, स्पेशली विद द डेथ एनर्जी। बीच में सेपरेशन आ गया हो, अलग हो गए हों, बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ गए हों, ठीक है? किसी वजह से रिलेशनशिप काम नहीं करी हो, कनेक्शन काम नहीं करा हो, आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा हो, अपनी-अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस पे जाना पड़ा हो, चेंजेस देखने पड़े हों, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल प्रॉब्लम से निकलना पड़ा हो, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे लग रहा है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं नवंबर का मंथ, ये एनर्जी जो है ये पर्सन को आपकी लाइफ में दोबारा से लेकर आ रहा है, ठीक है? रीबर्थ का एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये डेफ़िनेटली कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आपके साथ पास्ट में भी रहा है, ठीक है? या तो ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहा है, रिलेशनशिप में रहा है, या फिर एज़ अ फ्रेंड रहा है, ठीक है? जैसा भी रहा है, लेकिन ये पर्सन पास्ट में भी आपकी लाइफ में था या रहा है, ठीक है? इसके बहुत हाई चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये कहीं न कहीं हो सकता है आप दोनों में एज का गैप हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, या मैच्योरिटी लेवल का गैप हो, इस तरीके से हो सकता है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का, एंड ये पर्सन पहले भी आपको मिला था, लेकिन आप दोनों का सेपरेशन हो गया था। एंड स्पेशली विद द डेथ एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। पूरा का पूरा नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आप इनको किसी भी साल के जुलाई या फिर अगस्त के मंथ के अंदर मिले हो, या जुलाई या अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। इवन सितंबर भी, कुछ लोगों के लिए सितंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है या रहा हुआ हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एक हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, एक सेल्फ फुलफिलिंग एनर्जी लेकर के आ रहा है। एंड ये कहीं न कहीं ये चीज़ समझ रहा है कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इनके बेटर हाफ है, इस तरीके का
एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये डेफ़िनेटली कोई लव कनेक्शन है। ये पर्सन कहीं न कहीं विद द टू ऑफ वंस एंड स्ट्रेंथ का एनर्जी, ये आपका सोलमेट हो सकता है। ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन के अंदर हो सकता है, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली मैं बोलूँगी। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, मे बी ट्विन फ्लेम, ठीक है? अगर आप इन टर्म्स को जानते हैं तो भी, नहीं भी जानते हैं तो भी मैं बोलूँगी कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट कहीं न कहीं ये पर्सन आपको फुलफ़िल या कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। ये आपको एक बेटर व्यू पॉइंट देने के लिए आ रहे हैं, आपकी लाइफ़ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये लव कनेक्शन ही है और कमिटमेंट के लिए आप देख रहे हो तो हो सकता है पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे। स्पेशली विद द सन एनर्जी आपको कोई बहुत अच्छा कमिटमेंट मिल सकता है। आपको एक ब्लेस्ड यूनियन मिल सकता है, यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ आगे बढ़ सकती है, आपकी मैरिड लाइफ आगे बढ़ सकती है। आई एम गेटिंग सॉन्ग टेलर स्विफ्ट का है, लवर सॉन्ग, ठीक है? मे बी हो सकता है कि आप दोनों के लिए सॉन्ग बहुत स्पेशल हो, या फिर आप सुन सकते हो मतलब ये सॉन्ग, ठीक है? मे बी आपके लिए कोई मैसेज हो उसके अंदर, ठीक है? वो इंग्लिश में ही है, ठीक है? टेलर स्विफ्ट का लवर इज़ द नेम, ठीक है? आई थिंक लवर ही नाम है, आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। ख़ैर जो यहाँ पे मुझे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सन का कार्ड आता है तो बहुत कुछ लेकर आता है, राइट? बहुत सारी अचीवमेंट्स लेकर के आता है, बहुत सारी चीज़ों से सच्चा मतलब बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटता है और सच्चाई पता चलती है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी भी लग रही है, मेबी हो सकता है कि जो भी आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम बनाई थी या बनी थी, ठीक है? बनाई थी, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग बनाई थी, लेकिन चलिए जो भी बनी थी उसकी वजह से ना एक तरीके से पर्दा सा हो गया था सिचुएशंस पे, ठीक है? समझ नहीं आ रहा था आपको कि क्या सच है, क्या झूठ है, एंड क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस पर्सन पे, नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है? या फिर आपको इनसे ही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, क्या मतलब चाहते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं, नहीं देखते हैं, इस तरीके का भी यहाँ पे मुझे लग रहा था। बट विद द सन एनर्जी बहुत ज़्यादा साफ सिचुएशंस आपको पता चलेंगी, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? एंड आई डेफिनेटली, अगर ये पर्सन जो मुझे यहाँ पे तो यही लग रहा है कि ये पर्सन आपके लव कनेक्शन के अंदर है, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है, मैरिज फिक्स कर सकते हैं, मैरिज हो सकते हैं। स्पेशली विंटर का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अर्ली ईयर्स, सॉरी अर्ली मंथ ऑफ ईयर्स, ठीक है? आने वाले जो साल है 2024-2025, ठीक है? उसका जो अर्ली मंथ है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास का दिल्ली के जो 3-4 महीने हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, आपकी मैरिज के रिगार्डिंग, आपके कमिटमेंट के रिगार्डिंग, उसके स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द स्टार एनर्जी, आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस एनिमल, ठीक है? लैम के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है, ठीक है? मे बी हो सकता है कि यू आर वेरी प्योर सोल, एंड आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन को चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में जो लिटरली आपको चैरिश करे, ठीक है? आपको संभाल के रखे, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? जबकि वैल्यू करे, आपको संभाल के रखे, इस तरीके का थॉट प्रोसेस आपके माइंड में बहुत ज़्यादा था। या फिर हो सकता है ये थॉट प्रोसेस आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा था, एंड आपसे सेपरेशन के बाद इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो क्योंकि आपको अब कमिटमेंट देने के लिए आए हैं, ठीक है? ये फुल एक सर्कल कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, एंड ये आपको एक कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ लव लाइफ में कुछ आगे ग्रो करने के लिए आ रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा मेजर एनर्जीज आप यहाँ पे देखेंगे तो टू ऑफ वैंड्स को छोड़ के बाकी सारे मेजर एनर्जी फॉर्म है। तो ये जो भी आपका यूनियन है या फिर ये जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये ईज़ी नहीं रहा है। ये आपके लाइफ के बहुत ही मेजर एरियाज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। ये आपको बहुत डीपली इम्पैक्ट कर रहा है। ये कई बार आपके ऊपर क्वेश्चंस खड़े करे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इसके अंदर, एंड केवल आप ही की नहीं हुई है, आपके पार्टनर की भी हुई है, ठीक है? यहाँ पे आप दोनों ही एक ही कश्ती पे सवार हो, बस जस्ट लाइक कि जैसे हम कहते हैं ना, एक फॉग है आप दोनों के बीच में, ना आप उनको समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, ना वो आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन दोनों कहीं न कहीं एक जैसी ही प्रॉब्लम से निकल रहे हो। एरियाज़ अलग हो सकते हैं, सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, लोग अलग हो सकते हैं, ठीक है? फीलिंग अलग हो सकती है, लेकिन पेन एक जैसा है आप दोनों का, ठीक है? आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर आप थोड़ा-सा भी सोल लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, तो आप ईज़िली रिलेट कर पाओगे, ठीक है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे बोली, बट यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हो रही थी। एंड पास्ट फ्यू मंथ्स से जो आप बार-बार क्वेश्चन कर रहे हो, बार-बार आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर क्या
वजह है कि अभी भी चीज़ें रुक रही हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी भी आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है सिचुएशंस, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ था, वो कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड कहीं न कहीं उसकी वजह से शायद चीज़ें रुकी हुई थी एंड अब यहाँ से प्रोसेस बहुत स्मूथली आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 10-10 व्हेन आई सेड दिस एंड 1 नंबर ऑलवेज़ शो न्यू बिगिनिंग, ठीक है? मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, 1 नंबर सन का नंबर कहा जाता है, सन का ही कार्ड है आपके पास एंड हमेशा एक नई बिगनिंग, एक नई ऊर्जा, एक नया एंथुसियाज्म, पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर शो करता है 1 नंबर। ओके, लेट्स सी कि और ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। मोर ओवर ये पर्सन तो आपसे कमिटमेंट ही चाहता है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है एंड आप लोगों के केस के अंदर मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, शायद आप एकदम से ट्रस्ट नहीं करोगे इस पर्सन पे, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के केस में। वो एकदम से ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको टाइम लगेगा चीज़ों को ट्रस्ट करने में। मे बी फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग, यू विल गोइंग टू ट्राई एंड टेस्ट दिस पर्सन। आप अलग अलग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रखोगे इन पर्सन के सामने और टेस्ट करोगे कि क्या सच में ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझे हैं, नहीं समझे, क्या सच में ये पर्सन आपको मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या सच में इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, नहीं है, इस तरीके का सिचुएशन। कहीं न कहीं स्लोली मूवमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ से, तो मे बी हो सकता है कि आप एकदम से आगे ना बढ़ो या आप एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन ये पर्सन अपना माइंड मेकअप कर कर आया है। ये पर्सन अपने लेवल पर सब कुछ सोच समझ कर आया है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ ये अपना पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन कर कर आया है कि कैसे क्या करना है, कहाँ कैसे बात करनी है, क्या चीज़ है, ठीक है? आगे कैसे लेके जाना है सिचुएशन को या रिलेशनशिप को एंड मैरिज में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब ऑल दैट स्टफ, ठीक है? ये सब इनके माइंड में चल गया है, चल रहा है, ठीक है? दे आर वेरी क्लियर विद इट। लेकिन आपके केस में शायद वो चीज़ नहीं है, शायद जो कुछ भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस आपने फेस करी है, आपने बहुत बहुत ट्रॉमा है फेस करा है, आप खुद निकले हो उस ट्रॉमा से, आप अकेले सर्वाइव करे हो उस प्रॉब्लम से, उस ट्रॉमा से एंड ये वजह हो सकती है कि कहीं न कहीं आपको एकदम से ट्रस्ट ना हो इस पर्सन पे या ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कर पाओ, ठीक है? तो आपकी तरफ से मूवमेंट होने में मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ इट्स अ विन-विन सिचुएशन, ठीक है? ये पर्सन का इंटेंशन तो आपके लिए एक फ्यूचरिस्टिक गोल या मैरिज का पॉइंट ऑफ व्यू ही है। ये पर्सन आपको जीतना चाहता है, ये पर्सन आपको ओन करना चाहता है, इस तरीके का एनर्जी बन रहा है। आई नो दैट यू आर नॉट अ थिंग जो ओन किया जाए एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा-सा हाँ, हर्ट हुआ होगा ये बात सुन के कि मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बट जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इनका एनर्जी है, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। कहीं न कहीं एक ट्रॉफ़ी की तरह भी आपको देखा जा रहा है सिचुएशन में कि एक ऐसा पर्सन मुझे अपनी लाइफ़ में चाहिए था जो मुझे समझे, जो मुझे कंपैशनेटली लव करे, जो मुझे एक ट्रू लव करे, अनकंडीशनल लव करे एंड द मोमेंट आप इन पर्सन की लाइफ में आए उस टाइम पे हो सकता है इन्होंने आपकी कदर नहीं समझी, आपको नहीं समझा, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो ये चीज़ समझ रहे हैं एंड उनको आप एज अ ट्रॉफी अपनी लाइफ में चाहिए वापस, ठीक है? इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। इट्स जस्ट लाइक कि वो चाहते हैं कि किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें एंड बाकी लोगों को भी ये चीज़ पता है कि लुक मेरा पार्टनर ऐसा है, वो मेरी इतनी केयर करता है एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब थोड़ा सा शो ऑफ कर सके इस चीज़ों को एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कहीं न कहीं उनको ये चीज़ लगता है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है। तो इट्स नॉट अ क्रीपी एनर्जी, ठीक है? आई नो कि कुछ लोगों के लिए इट विल साउंड क्रीपी, क्योंकि जो वर्ड मैंने यूज़ करा है वो थोड़ा-सा आपको लग सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन इसका एनर्जी क्रीपी नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको बोलना चाह रही थी। यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा टफ टाइम देंगे इस इंसान को, आप एकदम से नहीं आगे बढ़ोगे एंड कहीं न कहीं चैलेंजेस रखोगे, कॉम्पिटिशन की तरह यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहसबाजी आप दोनों की बहुत ज़्यादा होने वाली है। बहुत ज़्यादा ये जैसे सवाल-जवाब होते हैं ना वो वाली चीज़, सीआईडी की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही। तो बहुत ज़्यादा सवाल-जवाब होना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछना कि अरे ऐसे क्यों करा था, वैसे क्यों करा था? एंड मतलब उस टाइम पे क्यों नहीं समझा, उस टाइम पे क्यों नहीं साथ दिया एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लाइक वाद-विवाद होने वाला है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत क्विक एनर्जी है, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर भी आपको यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो सकता है। अदरवाइज़ नवंबर का ही एनर्जी है। अगर आप इसे नवंबर के बाद देख रहे हो, नवंबर के अलावा किसी और मंथ में देख रहे हो, तो आप विदिन 30 डेज़ का एनर्जी, विदिन 31 डेज़ का एनर्जी भी आप देख सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या लव मैसेजेज़ है। मैं फिर वाइंड अप कर दूँगी इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को।
मुझे यहाँ पे विश फुलफिलिंग एनर्जी है, आप दोनों की डेफ़िनेटली, आप दोनों में से किसी एक की ये इच्छा रही है कि आप दोनों मैरिज में जाओ, कमिटमेंट में जाओ, या हो सकता है दोनों की इच्छा रही है, ठीक है? एंड कुछ लोगों के केस में मे बी हो सकता है कि पेरेंटल इश्यूज़ थे, या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है? या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, एंड सेकंड पर्सन इज़ अनमैरिड, ठीक है? मैरिटल स्टेटस अलग है। इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप दोनों में एज का गैप है जिसकी वजह से थोड़ा-सा इश्यूज़ यहाँ पे बने। लेकिन हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की इच्छा रही है, या दोनों की इच्छा रही है, एंड यहाँ पर उस पर्सन का विश फुलफिलमेंट हो रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग मैनिफेस्टेशन, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन में, आपके पार्टनर बिलीव करते हैं, और योर पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ। लेट्स सी क्या आपके लिए लव मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, मैं दोनों ही लेती हूँ। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप पहले से ही थैंक्स बोल दीजिए उस ब्लेसिंग के लिए जो आपकी लाइफ में आने वाला है लव से रिलेटेड। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट डिज़ायर। आपको ये बता रहे हैं यूनिवर्स कि आप डिज़र्व करते हो, और आपके पास वो सब कुछ है जो आप दिल से चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल सकती है। देन वी हैव डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। अपने डिसीजंस को अपने गिल्ट के ऊपर मत लीजिएगा, मतलब अपने माइंड में गिल्ट रख के डिसीजंस मत लीजिएगा, या ये मत सोचेगा कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा इसलिए आपको करना चाहिए। फॉर इट इज़ ओनली बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। क्योंकि अगर आप खुद से सच बोलेंगे तभी आप दूसरों से सच बोल पाएंगे। ओके, अगर आप खुद के साथ सही करेंगे तभी आप दूसरों के साथ सही कर पाएंगे। देन वी हैव फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, पाथ क्लियर है, अगर आप आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। तो ये था बेसिकली। ओके, एक मैसेज बैक ऑफ द डेक है, मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइड से ये एनर्जी हो सकती है, मैसेज हो सकता है, थॉट्स हो सकता है कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो इस टाइम पे फिजिकल डायमेंशंस के अंदर, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों यूनाइटेड हैं। फॉर लव ट्रांसिट स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। क्योंकि लव या फिर कोई भी फीलिंग जो है वो स्पेस और टाइम की मोहताज नहीं होती, एंड कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। आप दोनों अभी भी एक दूसरे का साथ दे रहे हो। हालांकि ये नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप से है। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पर लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे।